नमस्कार, मैं हूं प्रसून। नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली पर सियासी बवाल मचा हुआ है। गड़बड़ झाले के आरोपों के बाद नीट परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने यह कहकर रद्द कर दिया कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। अब नई परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं बीजेपी ने पुराने पेपर लीक मामलों को उठाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उधर बिहार में पेपर लीक के तार पूर्व सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासी बाजार में छात्र मात्र मोहरा बनकर खड़ा नजर आ रहे हैं। तमाम सरकारों की राज में पेपर लीक हुए, न सिस्टम सुधरा न हालात। आज लोकतंत्र में हम नीट की सियासत को भी समझेंगे और सिस्टम की कमजोरियों पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। मैं नीट एग्जाम के लिए तो ये चाहता हूँ कि रीनीट हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। नीट पर छात्रों ने जो धोखा खाया है उसका गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों के सीने में रोष है तो सियासत भी गर्म है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। मोदी सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले की जांच की मांग की और कहा कि मुद्दे को संसद सत्र में उठाएंगे। सर, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है। हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हाँ, उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें। ये पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसकी राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार थी। राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे ना। भारत जोड़ो यात्रा में जो राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए इनके शासनकाल में, 20, और उन 20 पेपर्स के लीक करने के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते थे। मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं। उधर नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया है कि प्रीतम और सिकंदर यादव के बीच के रिश्ते की कड़ी जुड़ रही है। ये भी दावा किया गया कि जब लालू यादव जेल में थे तब सिकंदर उनकी सेवा करता था। उधर शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है।
मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नेशनल साइबर थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट की तरफ से संकेत मिलने के बाद एग्जाम को रद्द करने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि मंत्रालय को शुरुआती जांच से ये लगा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। मामले को सीबीआई को रेफर किया गया है। दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो मुद्दा है इसमें सही में स्कैम हुआ है वो भी इसको है और इस एजुकेशन सिस्टम में, और उन्होंने एश्योरेंस दिलवाया कि इस मुद्दे को जरूर वो आगे रेज करेंगे पार्लियामेंट का जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। अभी मैं नीट एग्जाम के लिए तो ये चाहता हूँ कि रीनीट हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यूजीसी नेट का यही है, जो लास्ट कल एग्जाम 18 को एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, और आज 19 को कैंसिल हो गया था यूजीसी नेट का एग्जाम। बट और उसमें बस एक आशंका उन्होंने बताया कि हमें आशंका थी कि इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है, और उन्होंने सीधा एग्जाम कैंसिल कर दिया 9 लाख बच्चों का। बट इसमें तो पूरी एश्योरेंस है, सबूत सामने आ रहे हैं, बिहार पुलिस वगैरह बच्चे खुद बयान दे रहे हैं, आगे सामने आ रहे हैं कि हमने एक दिन पहले पेपर पढ़ा था। हमने डिमांड की है कि एनटीए को बैन करके किसी दूसरी संस्था से दोबारा एग्जाम करवाया जाए, और ये एग्जाम दोबारा रीनीट का हमारा जो प्रयास है वो हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा रीनीट करे। उन्होंने कहा है कि हम इसको पार्लियामेंट में पूरे सांसद जो विपक्ष है पूरा पुरजोर तरीके से उठाएगा और नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा इसके मामले में। वहीं नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भाटी की बेंच 4 याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र, एनटीए और अन्य से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। वहीं नीट यूजी के बाद अब नेट यूजीसी परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। मामले पर जहां सियासत की तलवारें खिंच गई हैं, वहीं छात्र हमेशा की तरह मझधार में खड़े नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विजय खेरा हैं, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर स्नेहा वर्धन पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे डॉक्टर मनोज कुमार, प्रवक्ता आरजेडी। तो बड़ा सवाल यही हो रहा है कि विजय खेरा साहब, तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी सरकार इस पे रोकथाम नहीं कर पा रही है। विजय खेरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं तमाम कोशिशों के बावजूद इस पे लगाम नहीं लगाई जा सकी। मैंने आप सोचा कि आप बड़ा लंबा पहले हमें समझाते हैं फिर पूछते हैं, आज आपने एक ही सेंटेंस में पूछ लिया ना, तो मैं समझा भी और आप कुछ कहने वाले हैं। जी अच्छा, देखिए ऐसा है, ये पेपर लीक के मामले पहले भी होते रहे हैं, क्योंकि जो चालाक लोग हैं, जो इस लाइन के खिलाड़ी हैं, चालबाज लोग हैं, वो अपनी हरकतों से उसी तरह बाज नहीं आते जिस तरह से और जगह भी चोर लोग बाज नहीं आते हैं। और पहले भी ये राजस्थान में 10-15 बार पेपर लीक हुआ है, तो उसकी राजनीति की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। जितनी उन्हें राजनीति करना है बेसिक उतना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भ्रम फैलाना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस में कहीं न कहीं लूप होल्स है, उसको सुधारने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, हम उस बात को स्वीकार करते हैं, उसकी जरूरत है। ये दिन ऐसे थे कि लोग सब चुनाव में व्यस्त थे और सरकार जो है पूरी तरह से सरकार नहीं थी। इस समय सिर्फ कैबिनेट रहती है, बाकी मिनिस्टर्स भी नहीं होते हैं, सब चुनाव में थे, सरकार भी पूरे हकदार नहीं होती है, ज्यादातर चुनाव आयोग के पास अधिकार आ जाते हैं। इन सब बातों के कारण भी लोगों को लाभ मिला होगा। इस समय सरकार नहीं है, चलो कुछ उठा लेते हैं, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा हुआ है कहाँ, क्या हुआ है, इस सब तो सब पूरी जानकारी के बाद ही सामने आएगा। खुद सुप्रीम कोर्ट इसको नियंत्रित कर रही है। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी। डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो घोटाला सामने आ रहा है उसमें आपके भी पार्टी के बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है कि उनके सहायक ने एक तरीके से इसमें संदिग्ध भूमिका निभाई। अब आप इसे प्रक्रियागत कमियां मानते हैं या मानते हैं कि जानबूझ के घोटाले किए गए? डॉक्टर मनोज कुमार। नहीं, आपके क्वेश्चन को मैं नहीं सुन पाया, क्या आप आवाज नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले में तेजस्वी यादव जी के सहायक पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने संदिग्ध भूमिका निभाई। आरोपी सरकार बीजेपी की। सुन लीजिए मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार जी पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सवाल आगे का है
जी। कि आप इस तरह के घोटालों को प्रक्रियागत कमियां समझते हैं या मानते हैं कि सरकार भी इस घोटाले में शामिल है? सरकार पूर्ण रूप से घोटाले में शामिल है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप देखिए कि क्या हो रहा है। नीट घोटाला कहाँ हुआ? कौन उसके बिहार में हुआ। तेजस्वी यादव जी के सहायक ने उनको लोगों को कमरा दिया था जो घोटाला कर रहे थे। तो आप मानते हैं आपकी भी सरकार की भी मौजूदगी थी? उसमें लिखा हुआ था कि घोटाला करने हमारे यहाँ आप आके एज ए गेस्ट रुक जाइएगा। हमको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसी पे चार्ज लग जाने से वो दुश्वार नहीं हो जाता है। अरे भाई डॉक्टर मनोज कुमार जी, दिक्कत ये है कि जब आपके नेता पे आरोप लगेगा तो आप कह देंगे कि नेता को क्या मालूम, और जब दूसरे के पार्टी के ऊपर आरोप लगेगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं वही नेता जिम्मेदार है। ऐसे आप तो सुन तो लीजिए मेरी बात। सरकार, हमको एक चीज बताइए, आप सरकार किनकी है? अरे भाई, जिस समय घोटाला हो रहा था उस समय तेजस्वी जी सरकार में थे, मंत्री थे, उनके सहायक ने कमरा बुक करवाया। वहां उन लोगों को बैठाया गया जो पेपर लीक वाले मामले में शामिल रहे। पेपर आया, वहां बच्चों ने पेपर देखा और अब टीवी और मीडिया के सामने भी आके खुल के बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। अरे तो जांच का विषय है, जांच करवा लीजिए। दूध का दूध। अरे भाई, मैं आपसे मनोज कुमार जी, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो आपसे ये पूछ रहा था, डॉक्टर मनोज कुमार, मैं केवल आपसे पूछा था कि आप इसे प्रक्रियागत कमी मानते हैं या नेताओं की मिली भगत मानते हैं। अगर आप नेताओं की मिली भगत मान रहे हैं तो उसमें आपके भी नेता शामिल है। दोनों चीजें इसमें प्रक्रियागत कमी भी है जी, और कहीं न कहीं सरकार इन्वॉल्व है इसमें। आखिर क्या कारण है? हर जगह आप देख लीजिए, पूरा उठा करके जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है क्या हो रहा है। चलिए, डॉक्टर स्नेहा वर्धन पांडे जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, बड़े ईमानदारी से और साहब गोई से कह रहे हैं कि प्रक्रियागत कमियां तो हैं ही, लेकिन सरकारों की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि इसके लिए वो दोषी बीजेपी को ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए नीट की तो आपको क्या लग रहा है, या प्रक्रिया में कोई खामी है या वास्तव में सरकार ही घोटाला कर रही है? आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। ये कोई एक राज्य से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दे छाए हुए हैं। पटना, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पटना पुलिस ने सबसे पहले जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि नहीं एनटीए में कोई घोटाला नहीं हुआ है नीट के एग्जाम में, उस वक्त पटना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ पेपर लीक करने वाले गिरोह को और कुछ छात्रों को, कुछ अभिभावकों को गिरफ्तार किया और तब जाके ये मामला पूरे राष्ट्रीय स्तर पे संज्ञान में आया। वरना गुजरात और हरियाणा और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस बात को जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री, नवनियुक्त शिक्षा मंत्री जब छिपा रहे थे तो ये स्पष्ट हो जा रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, लेकिन ये पूरी दाल ही काली है, ये धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। और ये समझ में आने लगा है कि इस प्रक्रिया में जितने लोग दोषी हैं, मैं तो मांग करता हूँ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आज नीट के छात्रों से मुलाकात की, प्रतियोगी छात्रों से, और जिस तरीके से उन्होंने बुलंदी के साथ आवाज उठाई, कल कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी इस पे प्रदर्शन भी होने वाला है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि मुद्दे कहाँ है और मुद्दों को कौन घुमा रहे हैं लोग, कौन रूम बुक कराया, कौन क्या कराया। इससे अगर इधर हम लोग जाए और एनटीए की खामियों को देखें, किसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ये मजबूर किया कि आके आप बयान दीजिए कि कोई खामी नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किस अधिकारी ने ये रिपोर्ट दी एनटीए की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच की ये पूरी प्रक्रिया, जो इसमें दोषी आ रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी जब जवाब देते हैं कि इसमें तेजस्वी जी की भी संलिप्तता, उन्होंने जोड़ जाड़ दी, कैसे कैसे कहानी जोड़ दी है, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि बिहार पुलिस को उन्होंने नाहक ही दबाव में काम करने के लिए मजबूर कर दिया कि आपको किसको गिरफ्तार करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट सीट पे यहाँ पे है। तो इसलिए ये चीज को समझना होगा कि इसको गोल गोल घुमाने से किसका नुकसान हो रहा है। 24 लाख परीक्षार्थी है, 24.5 लाख, उनके अलावे आप एक और चीज जोड़िएगा प्रसून भाई आज कि 11 लाख जो लोग हैं नेट के एग्जाम देने वाले, कहाँ कहाँ सेंटर दिए थे, उनका विकल्प एग्जाम रद्द कर दिया गया। तो पेपर लीक और लीकेज वाली ये सरकार
पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है और इस बात को एक्सेप्ट करने में इन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, डॉक्टर स्नेहाशीष पांडे जी, डॉक्टर डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, एक सवाल और है मेरा कि आपको क्या लग रहा है, गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं और जो अभी बिहार में गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके तार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन हम इस बात पे नहीं जाते हैं। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, सुन तो लीजिए मेरी बात, डॉक्टर साहब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। गिरफ्तारी इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई सुन तो लीजिए मेरी बात आप पूरी। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, आपको क्या लग रहा है कि सरकारें जानबूझ के करवाती हैं अपने लोगों को फायदा देने के लिए या प्रक्रिया में दोष है? प्रसून भाई, पूरी प्रक्रिया ही ये जालसाजी वाली है। आखिर कैसे एनटीए तक कोई पहुंच जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, किस तरीके से ये सारी हो रही हैं चीजें। अभी हम लोग कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी को झेले हैं और इस प्रक्रिया से, इस परीक्षा के रद्द होने के कारण कितने डॉक्टर्स की कमी आएगी आने वाले सालों में, इस चीज को समझना होगा। और दूसरी बात है, जब रैंक ऊपर ले जाया गया था तो इससे ये साफ साफ दिख रहा था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इस तरीके से एनटीए का रैंकिंग इस तरीके से कर दिया कि अब किसी को रैंक मिलेगा नहीं, मजबूरी में प्राइवेट में जाएंगे और अगर आपकी बात नौकरी भी नहीं मांगेंगे। कल के डेट में ये छात्र नौकरी भी नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि कम से कम इनकी 1 साल तो 2 साल बर्बाद करवाने दिए जी। अच्छा पांडे साहब, मेरा एक और सवाल था कि अगर नीट की ही बात कर रहे हैं तो अभी राजस्थान पीएससी में पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 1-2 खुलासे मैं आपको बता दे रहा हूं। एक परीक्षार्थी तो पहले से ही परीक्षा का सॉल्व करके ले गई थी, वहां जमा कर दी। दूसरी परीक्षा देने नहीं गई, उसके बाद भी कांग्रेस के राज में, गहलोत सरकार के राज में वह लेक्चरर बन गई। एक जो परीक्षा थी ग्रेड 2 टीचर भर्ती पेपर लीक मामले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इसमें 3 आरोपियों के खिलाफ जब जयपुर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई तब ये खुलासे हुए। इसमें बताया गया कि यही मामला नहीं था, इसके अलावा कई और मामलों में जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती, सीएचओ भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसे कई परीक्षाओं में लीक हो चुके थे। ये वहाँ की राजस्थान की ही पुलिस जो अभी तक कुछ महीने पहले गहलोत साहब के अंडर में काम कर रही थी, उसी ने सब खुलासे किए हैं। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ भी राजस्थान की गहलोत सरकार मिली भगत से कुछ कर रही थी या प्रक्रियागत दोष था? फिर से मैं वही बात बोलूंगा प्रसून जी कि इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर जो भी दोषी हैं, क्योंकि ये भविष्य का बात है, ये देश के भविष्य का बात है। बेहद गंभीर बात कर रहे हैं डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी। बिल्कुल, मैं एकदम एकदम साफ कह रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वालों को कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, या अशोक गहलोत हो, कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। डॉक्टर विजय खेरा, उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हो रहा है, बिहार में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, सबकी जांच हो जाए। चलिए, तो डॉक्टर विजय खेरा जी, क्या आप भी मानते हैं कि जिनके कारण लापरवाही हुई है या जिनके राज में लापरवाही हो रही है, उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? देखिए, हम आपसे बताएं, जब अगर इसमें कुछ निकल आता है तब इस्तीफा देना चाहिए। नैतिक आधार पर तो इस्तीफा मांगने की डिमांड आजकल रोज चलती है हर चीज पे। अब नैतिक आधार पर तो इस पर ही मांग लिया था, खड़गे जी ने अभी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मोदी से इस्तीफा मांग लिया कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए बनते ही साथ नैतिक आधार पर, जबकि संवैधानिक रूप से वो सब कुछ। डॉक्टर विजय खेरा साहब, आपका दशकों का राजनीतिक इतिहास रहा है और आप तमाम कदावर नेताओं के साथ रहे हैं जिनके लिए नैतिकता ही बड़ा मूल्य साबित, मतलब उनके पैमाने पे नैतिकता सबसे ऊपर आता था। विजय खेरा साहब ये समझना चाह रहे हैं कि जहां 9 लाख बच्चों की भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, सुबह शाम वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह किसी ऐसे लोगों को दाखिला मिल रहा है जो उसके योग्य नहीं है। पहले तो आरक्षण की मार है, दूसरा बच्चा जा रहा है तो जो आरक्षण का लाभार्थी होना चाहिए, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला। सामान्य वर्ग के लिए दिक्कत यह है कि वो अपने कोटे से भी हाथ धो रहा है, दूसरा उसको ऐसे लोगों के जरिए उनके साथ ऐसे लोग कम्पीट कर रहे हैं जो पैसे से सीट खरीद रहे हैं।
तो इस देखिए, धोखे के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा विजय खेरा साहब। बिल्कुल, आप जो जिन आरोपों की आप बात कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया इस समय तो दिखाई दे रहा है कि इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन पूरी की पूरी एक तो जांच सामने आना चाहिए और निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे बाकी 7-8 लोगों 8 लाख लोगों के भविष्य पर भी असर ना हो, उनको भी बचाने की कोशिश होना चाहिए। डॉक्टर जो मनोज सही कुमार से- जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरजेडी। हेलो, डॉक्टर जी। मनोज कुमार जी, मेरी आवाज है ना? आपकी आवाज आ रही है? एक मिनट में आपसे दोबारा जुड़ता हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार जी, विजय खेरा साहब और स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी दोनों लोगों का ये मत है, बीजेपी कांग्रेस दोनों का मत है, जो भी इसमें दोषी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे में आपके नेता का भी नाम आएगा तो क्या आप भी ऐसी ही मांग रखते हैं? देखिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, और दोषवार जो भी हो कानूनी कार्रवाई तो होनी ही निष्पक्ष चाहिए। जांच का मतलब क्या है, बता दीजिए ताकि बात जनता तक पहुंच जाए। निष्पक्ष जांच भारतीय जनता पार्टी के राज्य में निष्पक्ष जांच हो सकता है क्या? पहले किसके राज में होगा? तो किसके राज में होगा? तेजस्वी यादव जी के राज में तेजस्वी यादव जी की जांच होगी। एक जिम्मेदार व्यक्ति उप मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे रहा है कि गिरफ्तारी होगी। अरे डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, अभी मैं आपके पास आऊंगा। मनोज कुमार जी कुछ ही समय के लिए जुड़े हुए हैं तो इसलिए उनसे जवाब ले रहे हैं। तो डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप क्या चाहते हैं कि जब तेजस्वी यादव जी की सरकार आए तभी जांच शुरू हो? मैं ऐसा कहा, मैं तो कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी तो वही तो मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, निष्पक्ष जांच किसके शासन काल में हो? पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी, ईडी करेगी कि कौन करेगा? वो बनते अरे मनोज कुमार जी, मुझे ये बता दीजिए, किसी एजेंसी पे भरोसा हो तो उसका नाम ले लीजिए आप। जांच थोड़ी होने जा रही है अभी, मैं तो आपसे केवल पूछ रहा हूँ। अरे कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराइए, क्या अच्छा, दिक्कत है? तो जांच अभी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी इसमें शामिल होंगे, जो भी दोषवार होंगे, कार्रवाई सब पर होना चाहिए। नियम कानून सबके लिए है, एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी तक कोई उस तरह का ठोस बयान नहीं आया। परीक्षा रद्द हो गई, आप इसे ठोस कार्रवाई मानते हैं या बच्चों के साथ इंसाफ की बात मानते? सुन तो लीजिए मनोज कुमार जी, परीक्षा रद्द हो गई है तो आप इसे मानते हैं कि या जिन लड़कों के साथ गलत हो रहा था उनको दोबारा मौका मिलेगा, उनके भविष्य के साथ अच्छा हुआ, या आप मानते हैं कि क्या गारंटी है कि परीक्षा रद्द हो गया और उन लोगों को फिर मौका नहीं मिलेगा जो इस तरह का क्रियाकलाप में संलिप्त थे, जो पैसों के बल पर, पावर के बल पर इस तरह का काम कर रहे थे? उसमें तो जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे तेज तराज बच्चे हैं, चाहे झारखंड का हो, बिहार का हो या अदर स्टेट का हो, सारे लोग प्रभावित हुए ना, जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे उस एग्जाम के लिए। उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? वो दोबारा परीक्षा देंगे। लेकिन आपका सवाल एकदम वाजिब है डॉक्टर मनोज कुमार, कि लोगों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, 1 साल तक पीछे ढकेला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो रहा है। नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं
इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कॉम्पोजिशन? शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर जो एजेंसी करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन सबके भी बारे में चिंतन मनन होगा। वो हाई लेवल कमेटी का गठन किया जा रहा है, वही इन चीज़ों को देखेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जीरो एरर परीक्षा कराने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। 2024 में एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों ने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं। पहला सवाल डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी से, क्या आप इस हाई लेवल कमेटी के गठन से संतुष्ट हैं? शायद इसी तरह की कमेटी की गठन की बात कर रहे थे जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, डॉक्टर मनोज कुमार, जो प्रवक्ता आरजेडी थे। देखिए, इसमें संयुक्त संसदीय जो जांच समिति जेपीसी बैठती है उसको बैठाना चाहिए, जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधि रहे। और साथ ही साथ ये चूंकि सीबीआई को जा रहा है मामला, जैसा कि मुझे भी अभी न्यूज में आ रहा है कि चूंकि सीबीआई की अनुशंसा कर दी गई है जी लेवल जांच के लिए, तो निश्चित तौर पर ये जाना चाहिए। और इसमें चूंकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी दल, किसी भी दल की सरकार हो, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि छात्रों के भावनाओं को समझिए। क्यों देश में छात्र आत्महत्या करते हैं, उसके लिए सरकार ही मजबूर करती है, और ये सरकार पूरी तरीके से नौकरी नहीं देना चाहती थी। इसलिए ऐसे पेपर लीक इसके लिए आम बात है। और इसलिए ये समझने की जरूरत है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी अपने बयान से पलट गए, क्योंकि यू टर्न वाली सरकार है। और निश्चित तौर पर उन्हें आगे आके उन्होंने ये बयान जो दिया आज, वो काबिले गौर है और उसकी तारीफ होनी चाहिए। और जांच कमेटी निष्पक्ष तरीके से जांच करे और जो जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित करके ऐसा कानून, चूंकि कानून भी बनाए हैं आप, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने न्याय पत्र में अपने चुनावी घोषणा पत्र में दो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लिखित प्रूफ एग्जाम होंगे, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर ये पूरी तरीके से जांच स्थिर और सक्रिय जांच हो और इससे निकल के आए सामने कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन केंद्रीय शिक्षा जी डॉक्टर स्नेहाशीष जी, मैं आपको आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए दो चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं बाकी पैनलिस्ट के साथ। जो आपराधिक जांच है उसको सीबीआई कर रही है, और जो पूरे प्रक्रियागत ढांचे की बात कर रहे थे, प्रक्रिया में दोष है, फंक्शनिंग में दोष है, इसके स्ट्रक्चर में दोष है, जो टेस्ट करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बारे में भी तमाम तरह का विचार किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया जा रहा है।
अब डॉक्टर विजय खेरा जी, आप बता दीजिए कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी भी चिंता जता रहे हैं कि जिन लड़कों ने वास्तव में मेहनत की, साल भर पढ़ाई की और अच्छे रैंक के साथ अभी स्कोर गेन किए हुए हैं, उनके साथ क्या ये धोखा नहीं हो रहा है दोबारा टेस्ट करवाना? देखिए, अब आप एक बात तो निश्चित है, जैसा अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, ये भी ठीक है। नई प्रक्रिया क्या होना चाहिए, इस पर भी विचार हो जाएगा। ये कैसे हुआ, कहाँ पर इसमें लापरवाही हुई, गफलत हुई है या किस लेवल की हुई है, वो सब सामने उस तरह की समिति से सामने आ जाएगा। तो सवाल ये है, जो हुआ है उसको दूर करने का एक बात। दूसरी बात, जिसने किया है उसको सजा देने की दूसरी बात भी हो गई। तीसरी सवाल उठता है बच्चों के भविष्य का। उसी के लिए ही तैयारी हो रही है कि बाकी बच्चों का भविष्य खराब ना होने पाए, साल बचने पाए। कैसे हुए, कहाँ खराबी, ये पता चलेगा। और एक बात हम फिर स्पष्ट कह दें, अभी बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम आया है। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन सरकार काम चलाऊ थी। वो चुनाव में भी थे, अपने खुद के भी, और स्टार प्रचारकों में भी थे। इन सब बातों को भी ध्यान रखना होगा। और वो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं, उनके ऊपर एक दाग, एक उंगली नहीं उठी। धर्मेंद्र प्रधान ईमानदार और कॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स में काउंट होते हैं, इसलिए डॉक्टर विजय खेरा साहब, जब रेल हादसे होते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि रेल मिनिस्टर ने करवाया है, लेकिन नैतिक रूप से जिम्मेदारी स्वीकार करनी होती है। पूजा मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। आपने पूरी चर्चा सुनी है, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी की इस वक्तव्य के बाद राजनीति बंद हो जानी चाहिए, एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए, या अभी भी कुछ कहना है? डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, सॉरी। नमस्कार प्रसून जी, नमस्कार प्रसून जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार मेरा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अब बयान दिया हुआ है। पहले तो नीट की जो है धांधली पे कुछ कह ही नहीं रहे थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तब तक इनको समझ में ही नहीं आता है कि ऐसी चीजें हुई है, या उसको मानते ही नहीं है, या उसको डिनाई कर देना चाहते हैं। तो अगर अब ये कहा जाए कि नहीं, अब जो जांच एजेंसी है, सीबीआई है, हम कह रहे हैं कि आप नीट की भी जांच कराइए सीबीआई से, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप जो स्पेशल कमेटी गठित कर रहे हैं, उसकी स्पेशल कमेटी की क्या गारंटी है? आप विपक्षी लोगों को रखिए, आप जुडिशरी लोगों को रखिए, तो हमें समझ में आया ना कि हाँ, ये चीजें कार्य सही से हो रही है। पर मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वो पहले भी शिक्षा मंत्री रहे, अभी भी शिक्षा मंत्री हैं, और लगातार पेपर लीक होते रहे। बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, तब पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है, वरना मानने को तैयार नहीं होती है सरकार। मानने को तैयार नहीं होते। पूजा मिश्रा जी, दिक्कत केवल इतनी है, तैयार नहीं होती है। आप सुन लीजिए मेरी बात। अब पूजा मिश्रा जी, हेलो पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ पूजा जी, दिक्कत केवल ये है कि लगता है काजल की कोठरी है, जो भी सरकार बनती है उसमें घुसती है, कालिक पोत के आती है। उसमें न समाजवादी सरकार बची है, न राजस्थान की गहलोत सरकार बची है, न बीजेपी की सरकार बची है। ऐसे में हमारा शुरू में सवाल था कि यह प्रक्रियागत दोष है या वास्तव में राजनीतिक दल इस तरह की धांधली करते हैं। चूंकि समाजवादी सरकार में भी सिपाही भर्ती घोटाला बड़ा घोटाला था, तमाम तरह के जो पीसीएस एग्जाम हुए, वहां देखा गया कि एक ही जाति वर्ग के लोगों को भर्ती होने लगी। पता चला कि जो एसडीएम आए उसमें 50 में से 45 एसडीएम एक ही जाति के थे। तो एक घोटाला जी राशन जी, मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए कि इन सब चीजों में जो भी लिख पाया जाएगा, जैसे कि बिहार में तो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यही तो बोला है। उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे, एनटीए के स्ट्रक्चर पे दोबारा विचार करेंगे, फंक्शनिंग पे विचार करेंगे। जो भी हाई लेवल कमेटी अपनी अनुशंसा पेश करेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। उसके अलावा जो आप मांग कर रही हैं कि कोई कानून नहीं है, तो उन्होंने बताया कि 2024 में ऐसा बिल लाया जा रहा है, जिसके बाद अब कोई भी परीक्षा की शुचिता से के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। का पेपर भी धांधली पाई गई तो फिर इन्होंने ग्रेस मार्क की व्यवस्था हो रही है, बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, ये जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। ये बड़ा सवाल है, आप बड़ा सवाल उठा रही हैं डॉक्टर विजय खेरा जी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा आपकी सरकार के ऊपर नहीं घूमता है, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तब तक आप लोग कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। डॉक्टर विजय खेरा जी, मंत्रालय पूजा मिश्रा जी जवाब सुनिए। पूजा मिश्रा जी जवाब सुनिए।
जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं घूमता है तब तक बीजेपी सरकार कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेती है, ऐसा आरोप पूजा जी का है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का। खेरा साहब, आप पूजा जी से कह रहे हैं क्या जी? आप फिर से बोलिए, माफ कीजिए। मैंने ये कहा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा जब तक नहीं घूमता है तब तक बीजेपी सरकार इनिशिएटिव नहीं लेना चाहती है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा जी का है। मैंने इस बात को पहले ही कर दिया, हालांकि आपने भी एक बात स्पष्ट करी है। 15 बार राजस्थान सरकार में जब हुए घोटाले और पकड़े गए, उसके बावजूद भी एक बार न राहुल गांधी बोली न पूजा मिश्रा जी या जो भी हो कांग्रेस प्रवक्ता, तब नहीं बोले, उस पर झट से चुप करके बैठ जाते हैं। 15 बार पेपर लीक हुआ है वहाँ पर गहलोत जी की सरकार का। सवाल ये है, मैं गहलोत जी को दोष नहीं दे, एक मिनट, मैं गहलोत जी या राहुल जी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर ये मैं कह रहा हूँ कि दुधारा काम क्यों करते हो आप? जो शुरू से कह रहे हैं शुक्ला जी, वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि क्या प्रक्रिया में दोष है, तो प्रक्रिया अगर दूर होती है, आखिर आईएएस के भी एग्जाम्स होते हैं, नहीं लीक होते हैं, क्योंकि प्रक्रिया वो ज्यादा चाकबंद दिखाई दे रही है हमको। तो अगर प्रक्रिया में दोष है, चला आ रहा है और इस समय काम चलाऊ डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, मिला। विजय खेरा साहब वही बात कर रहे हैं जो आप कह रहे थे कि एक तरीके का सख्त कानून बनना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। सख्त कानून बने तो उसके लिए उन्होंने बता दिया 2024 में कानून लाया जा रहा है और सख्त कानून लाया जा रहा है। दूसरा, इस पूरे ढांचे को बदला जाए, अमूलचूल परिवर्तन किया जाए, उसके लिए हाई लेवल कमेटी के गठन की घोषणा हो चुकी है, उनकी चिंता भी दिखाई दे रही है। अब इसके बाद अगर कोई और मांग हो तो आप बताइए, क्योंकि घोटाले तो एक राज्य की बात नहीं है ना। सुन लीजिए डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, घोटाले एक राज्य की बात नहीं है, राजस्थान में भी वही दिख रहा है, यूपी में भी दिख गया, बिहार में भी दिख गया। आपका सवाल इतना लंबा रहता है कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि जवाब कहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन ठीक है। चलिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा सीधे सीधे कि अभी आपसे बात करने के दौरान ही ये दिख रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा लीक हुई थी, उसमें पेपर लीक्स में नाम आ रहा है किसका? तो नाम आ रहा है गुजरात की एजुटेक कंपनी का, जिसे ब्लैकलिस्टेड किया गया। तो ये बताइए कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम लो ना, मुख्यमंत्री कौन था? अरे मुख्यमंत्री कौन था? तेरा साहब गुजरात आ रहा है, गिनवाने वाले मुख्यमंत्री कौन था? पेपर लीक घोटाले मुख्यमंत्री कौन था? अभी 15 डॉक्टर स्नेहा सिंह पांडे जी, नाम लिए तो पेट में दर्द हो गया, अभी नाम ले तो पेट में दर्द हो जाएगा, राजस्थान का नाम ले तो पेट में दर्द हो जाएगा, हरियाणा में तो की बात करो ना, तुम्हारा पूरा पेट में दर्द हो जाता है। अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप लोग केवल अपनी बात रखिए जी। पूरी तरीके से शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को छिपाने में पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और वो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी अगर बहुत ईमानदार व्यक्ति है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, वास्तव में उन पर कोई दाग नहीं लगा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बलि का बकरा किसने बनाया? वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाया है। किन अधिकारियों की इसमें मिली भगत थी कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जैसे गंभीर पद के व्यक्ति को लाते और बैठा देते हैं और कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुई है। उसके बाद जांच में उनको उसी दौरान, बिहार में आपकी ही सरकार है, आप भी उसमें गठबंधन में है, लेकिन इस चीज को समझिए कि बिहार से अगर पुलिस, अरे घोटाला आज का थोड़ी है, तो आपकी सरकार का है। आपको बोलने लायक आप लोग नहीं रहते, सुप्रीम कोर्ट का डंडा अगर नहीं, बात का जवाब नहीं दे सकते हो, बोलने लायक नहीं रहते। दिक्कत आप लोगों के साथ ये है कि चोरी करके सीना जोड़ी करने की आदत है आप लोगों की। डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, और इस चीज को समझने के साथ अरे डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं आपको सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। अरे डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, आप बात ही नहीं सुनेंगे। अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप नहीं बात सुनेंगे आप। डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप सवाल नहीं बता रहे हैं, सामान्य बातें बता रहे हैं, चर्चा का मकसद खत्म हो जाएगा। डॉक्टर स्नेहा सिंह पांडे जी, मेरी बात सुनिए आप एक मिनट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे थे बड़े सवाल पूछता हूँ, मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने 3 मांगे की थी, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तीनों मांगों पे ही विचार करने की बात हो चुकी है। इसके अलावा भी आपकी कोई और मांग है? निश्चित तौर पर मांग है कि ऐसी प्रक्रियाओं में आखिर दोष कैसे आ जा रहा है? इतनी बड़ी के लिए सीबीआई जांच कर रही है।
कैसे आए? गलत शब्द से पूछो ना। राहुल गांधी जी से कभी पूछते आपसे यही बात। नौकरी नहीं देने की नीति है शामिल। अब राहुल गांधी से पूछ लीजिए ना, दोस्त कहाँ है, उन्हें मालूम होगा। अरे भाई डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, आप कहेंगे कि उनकी नीति नहीं है नौकरी देने की, आपसे कहा जाएगा 8,500 देने की नीयत नहीं है। ये सब तथ्यों के साथ खेलना हो गया है। पूजा मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, तो करो आप। पूजा मिश्रा जी, सवाल यही है कि जब हर राज्य में इस तरह के घोटाले सामने आते हैं तो उससे तो एक बात साफ हो जाती है, आप भी मानेंगी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है या जो लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया है उसमें काफी गड़बड़ झाला रहा है, शुरू से रहा है। और उसमें कोई एक राज्य नहीं है, आपके भी शासनकाल में हुआ, किसी और के भी शासनकाल में हुआ, सबके शासनकाल में हो रहा है। और कई बार ऐसे मालूम चलता है कि एक बाबू स्तर का आदमी ही पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है। तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि पूजा जी, ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं कि राजनीतिक दलों को एक मंच पे आके एक कड़ा फैसला लेने में दिक्कत होती है? केवल राजनीतिक बयानबाजी की जगह कड़े फैसले लेने में क्या दिक्कत है? और प्राचीन जी, हमें लगता है कि शायद हमारी जो सरकार होती, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, प्रधानमंत्री होते, एजुकेशन मिनिस्टर होते, तो उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं आती कड़ा फैसला लेने में। और अगर आप उठा करके देखेंगे इतिहास, पूजा मिश्रा जी, मुझे लगता है कि हम लोग पहले भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। छात्रों को बताने की जरूरत नहीं पड़ी है। समाजवादी पार्टी को छात्रों को प्रोटेस्ट करके छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं भागी गई है हमारी सरकार में। अगर भाजपा की सरकार की बात कर लीजिए तो छात्र प्रोटेस्ट किए तो उनके ऊपर लाठियां भागी गई है। आप उठा के देखिएगा प्राचीन जी, जब हमारी सरकार ये है कि जिस परीक्षा की शुचिता की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए पूजा जी, जिस परीक्षा के शुचिता की बात कर रहे हैं आप लोग रटा रटाया जवाब लेके आती हैं। दिक्कत ये है कि आपके यहाँ आपका पार्टी का नेता एकदम ईमानदार है। मैं परीक्षा के प्रक्रिया पे बात कर रहा हूँ, आप अपने नेता को घसीट के लाएंगी, आप खुद फंसेंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ पूजा जी, ये पूरी प्रक्रिया जो है इसमें तमाम लूप होल्स है। मेरी बात सुनिए पूजा जी, छात्रों की हित की बात कर रहे हैं, छात्रों की हित की बात हम कर रहे हैं। जो परीक्षा में शुचिता लानी चाहिए, नीट तक पहुंचा बाद में नेट पहुंच गया। ये पहुंचा कैसे? यूपी पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस में घोटाला हुआ। आप कह रहे बार बार लो बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग लो बनाएंगे, विपक्ष आपका विरोध थोड़े कर रहा है। आप बनाइए लो स्ट्रॉन्ग, हम आपके साथ में रहेंगे। आप लो स्ट्रॉन्ग तो बनाइए। छात्रों का जो मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है वो सबसे तो ध्यान रखिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने वही तो कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये 3 चीजें हम कर रहे हैं, जिसपे अभी आप आधे घंटे पहले हम डिबेट कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहा सिंह जी ने भी ये बात कही। डॉक्टर विजय खीरा जी कह रहे थे कि एक हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कहा हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए। हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है जांच होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात पूजा जी, पूरी बात सुनिए। जांच होनी चाहिए, एक एजेंसी से जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई कर रही है। अब अमूलचूल परिवर्तन होगा। तीसरी मांग थी डॉक्टर स्नेहा सिंह जी की कि आपको पूरा प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन होना चाहिए, वो भी बात हो गई है। अभी इसके आगे क्या, बिना किसी राजनीतिक दोषारोपण के पूजा जी आगे की बात करते हैं, इसके आगे क्या और किया जाना चाहिए? अगर आपका कोई सुझाव तो बताएं, नहीं तो हम डॉक्टर स्नेहा सिंह जी के पास जा रहे हैं। जी राशिद जी, मैंने पहले भी कहा कि जो आप कमेटी गठित कर रहे हैं, जो आप हाई लेवल कमेटी की बात कर रहे हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए, सारे जो है विभागों से रिप्रेजेंटेशन दीजिए, विपक्ष का भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए। बेहद अहम बात कर रही है, बिल्कुल सही बात अच्छे हो सके जी। तो डॉक्टर स्नेहा सिंह पांडे जी, ताकि जो है बिल्कुल सही तरीके से डिसीजन आए और जो सब जी ना हो। डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, क्या और चीजें की जा सकती हैं ताकि लोगों के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जो योग्य हो उन्हीं को नौकरी मिले? डॉक्टर स्नेहा सिंह जी, एनटीए से राष्ट्रीय स्तर के जो भी परीक्षाएं हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनसे एनटीए से सबसे पहले इसे छीनना चाहिए और इसमें दोषी अधिकारियों को एकदम बिल्कुल आजीवन कारावास देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर विजय खीरा जी, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। सभी लोग कह रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई। अभी भी ये राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। इतना सब बहस होने के बाद
उसमें सभी पार्टी के लोगों को होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ना भाजपा का होना चाहिए उस कमेटी में, न किसी पार्टी का होना चाहिए, गैर राजनीतिक एजुकेशनिस्ट होना चाहिए। आप 10 मिनट लेक्चर दे चुके हैं, शुक्ला जी की महानता है कि आपका लेक्चर सुना। चलिए, समय की कमी के कारण चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।